हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी? हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना 17.5। तो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट मीन, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मीडियन। ठीक है, तो इसमें जो अपनी 17 एक्सरसाइज है इसमें मीन, मीडियन और मोड, तीन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक था अपना मीडियन, मीन क्या हो गया कंप्लीट, है ना। तो मीन में भी हमने दो क्या पढ़े थे, टाइप पढ़े थे, डेविएशन और स्टेप डेविएशन, जिनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन। क्या स्टार्ट करेंगे? मीडियन। तो देखो मीडियन फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही तीन टाइप के होते हैं, एक तो अनग्रुप, एक होता है अनग्रुप विद फ्रीक्वेंसी और एक होता है ग्रुप्ड विद फ्रीक्वेंसी। तो आज हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, अनग्रुप में क्या ज्ञात करना, मीडियन फाइंड करना। तो देखो जो अनग्रुप क्वेश्चन होते हैं ना अपने पास, तो उसमें भी टू टाइप हैं मीडियन फाइंड करने के। जैसे अपने पास या तो ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं। तो जैसे मान लो अपने पास नंबर हैं ऑड, क्या है ऑड। तो देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ सीधा सीधा। तो हम बुक के एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अपने एग्जांपल भी सॉल्व हो जाएंगे और अपना प्रॉब्लम भी हट जाएगी। जैसे देखो इसमें दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए क्लास बी। तो क्लास ए में तो है 9 स्टूडेंट एंड क्लास बी में है 8 स्टूडेंट। तो देखो क्लास ए में जो है स्टूडेंट, उनके मार्क हमें गिवन है 10, 15, 12, 10, 15, 12, 18, 17, 18, 18, 17, 18, 50, 16, 19, 15, 16 एंड 19। अपने पास थे क्लास ए में 9 स्टूडेंट, तो 9 के मार्क ये रहे, और जो बी है उसमें है 8 स्टूडेंट, उनके मार्क हैं 19, 15, 18, 15 एंड 15, 3, 3, 6 एंड 2, 8। ठीक, तो क्लास ए और क्लास बी है। तो क्लास ए के स्टूडेंटों का मीडियन फाइंड करना है और क्लास बी के स्टूडेंटों का भी क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन फाइंड करना है। तो देखो इसमें तो अपने पास नंबर हैं, ये 9 है, तो 9 कैसा होता है ऑड नंबर, और ये है अपने पास इवन नंबर, 8 है इवन नंबर। तो जो अब हम सबसे पहले क्लास ए का मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो क्लास ए का मीडियन फाइंड करने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है कि हमें ये जो अपने पास है ना क्लास ए, हमें इसे एक ऑर्डर में क्या करना है, लगाना है सबसे पहले। तो हमें इनको अरेंज करना है कौन से में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई से भी ऑर्डर में आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब 10, अब 15, अब 12। ठीक है, तो कोई भी एक ऑर्डर में। ठीक है, तो हम लगाते हैं कौन से में, बढ़ते हुए वाले ऑर्डर में इसको लेते हैं। जैसे देखो 10, 12, 12 के बाद आएगा 15 एंड फिर से 15, 16, 17, 18, 18 एंड 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो ये अपन ने इनको एक ऑर्डर में लगा दिया। कोई से भी ऑर्डर में लगा सकते हो आप, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो देखो अब 4, 1, 2, 3, 4 इधर से और 1, 2, 3, 4 इधर से। तो ये जो मिडिल वैल्यू है ये अपने पास क्या हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी मीडियन। तो क्या आ गया मीडियन अपने पास, अपने पास आ गया मीडियन 16। ठीक है, ये तो है एक जनरल तरीका इसको फाइंड करने का कि जो अपने पास बिल्कुल बीच वाली वैल्यू है वो क्या होगी, मीडियन। इसका एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को हम
लिखते हैं n+1/2th। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा जो वो टर्म होगी ना वो अपने पास मीडियन है। तो देखो फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं n+1, तो n अपने पास यानी ये जितने नंबर हैं अपने पास नंबर हैं कितने 9 + 1/2 10/2 इक्वल्स टू क्या आया 5th। तो 5th टर्म जो होगी ना वो अपना मीडियन होगा। तो 5th टर्म देखो कौन सी है 1 2 3 4 एंड 5th। 5th टर्म कौन सी है अपने पास 16, तो अपना मीडियन कितना आ गया 16 आ गया। ये कब होगा जब अपने पास ऑड नंबर है। तो ऑड हो तो सिंपल सी बात है जो बीच का नंबर होगा वो क्या होगा मीडियन हो जाएगा। या फिर हम फॉर्मूले से समझें तो n+1/2 जो टर्म होगी, जैसे n है 9 + 1 2 आ गया 5, तो जो 5th टर्म है अपनी ये 5th टर्म क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी क्लास बी की। तो ये तो हो गया अपना ऑड वाला। अब हम बात करते हैं इवन की। तो देखो क्लास बी, तो इसको भी अपन एक ऐसे ही ऑर्डर में जमा लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 14 15 15 15 16 17 18 एंड 19। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हमें लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। अब देखो इसमें कोई एक मीडियम वैल्यू तो है नहीं क्योंकि 8 है। तो देखो 3 इधर और 3 इधर, ये क्या है अपने पास, ये दो जो हैं ये है अपने पास मिडिल वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा इन दोनों का एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एवरेज। कैसे फाइंड करेंगे 15 + 16/2। तो इन दोनों का वैसे भी मीडियन यानी जो बीच की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो 31/2 इक्वल्स टू 15.5 आ गई। क्या आ गई 15.5। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, देखो वो फॉर्मूला है अपने पास कि n/2 एंड n/2 + 1। ये भी क्या है टर्म है n/2 एंड n/2 + 1 टर्म का हमें क्या निकालना होता है एवरेज वैल्यू। क्या निकालनी होती है एवरेज, या फिर क्या बोल सकते हैं मीन भी बोल सकते हैं ना, कि हमें क्या निकालना होता है इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता है। तो देखो n/2, तो n अपने पास 8 है तो 8/2 क्या हो गया 4th टर्म एंड n/2 4 + 1 क्या हो गया 5th टर्म। तो देखो 4th टर्म कौन सी है 1 2 3 4th टर्म, और ये कौन सी अपने पास 5th टर्म। तो 4th टर्म एंड 5th टर्म का हमें एवरेज निकालना है। कैसे 15 + 16/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15.5। तो ये फॉर्मूले सिंपल से हैं। वैसे तो जनरल हम अगर देखें तो हमें बहुत इजी लगेगा कि चलो इसमें 3 इधर ये दो हैं, इनका हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला देखें तो एक तो होता है n/2 n/2 + 1। कब जब ऑड हो, इवन हो तो सीधा ही है n+1/2। याद रखना इसमें तो n/2 में +1 होता है, उसमें होता है n+1/2। ऐसे हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन। जब हमारे पास क्या हो, जब अपन को मीडियन फाइंड करनी हो किसमें, मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड में, है ना। ये अनग्रुप्ड ही तो है। अब हम सीखेंगे मीडियन किसमें अनग्रुप्ड में ही विद बारंबार, जो विद फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमें क्या गिवन हो फ्रीक्वेंसी गिवन हो, फिर हमें क्या फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। जब अपने पास फ्रीक्वेंसी ना हो तो अब हम इन दो फॉर्मूलों के यूज से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखो अनग्रुप्ड भी हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक किसके हैं हम लेते हैं, इसमें कोई एग्जाम्पल गिवन है क्या। हाँ देखो सबसे पहले जो एग्जाम्पल अपने पास हैं
इसका अपने पास देखो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है ना, मैं उसको ही सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट अपने पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 से लेकर 9 तक और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। देखो एक है x और एक है f। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 8 10 11 8 10 11 16 20 25 15 9 एंड 6 9 एंड 6, ठीक है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये सब चीज़, ठीक है। अब देखो मीडियन में जो अपने पास जो जिसमें अपने पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी ना, वो तो हमने पढ़ ली है। अब इसके अलावा अनग्रुप्ड और विद ग्रुप है ना, यानी जिसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, अनग्रुप्ड विद फ्रीक्वेंसी और ग्रुप्ड विद फ्रीक्वेंसी, तो उसमें अपन को एक इसमें नई चीज और फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एक नई चीज जिसे हम बोलते हैं क्या, CF। क्या बोलते हैं? CF, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो C है इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्यूमुलेटिव। और वो अपने पास F तो है ही, फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम करना है हमें। लेकिन कैसे करना है? देखो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इजी है, मत सोचो, केवल ये याद रखो तुम। तो क्या है? CF फाइंड करना है। तो CF कैसे फाइंड करते हैं? कुछ नया नहीं करना। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट, इसको तो ऐसे कैसे ही लिख दो 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस 8 में इस 10 का ऐड करना है। या तो ऐसे कर लो, देखो एक बार इसको यहाँ के यहाँ, अब इस 8 में इस 10 को ऐड कर दो। कितना हो गया अपने पास? 18। अब इस 18 में, यानी ये दोनों 18 हो गए, अब इसमें इसको भी ऐड कर दो और यहाँ लिख दो। ये हो जाएगा कितना? 29। अब इस 29 में इस 16 को ऐड कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 30 45। अब इस 45 में इस 20 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 65। 65 में इस 25 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 70 90। अब इसमें फिर इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 105। अब इसमें क्या ऐड कर दो? 9 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? 114। अब 114 में 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 120। यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाना है। एक बार 8 का फर्स्ट, अब इसमें 10 ऐड कर दिया 18, अब 18 में 11 ऐड कर दिया 29, 29 में 16 ऐड कर दिया, फिर 20 ऐड किया, फिर 25, फिर 15, फिर 9 और फिर 6, और उन सबको इधर लिख देना है। तो ये देखो जो ये लास्ट में आएगा ना, ये लास्ट में क्या है? इन सब का क्या है? समी तो है। तो यहां हम लिख लेते हैं n, इसको n भी बोलते हैं और सिग्मा f भी बोलते हैं। तो n अपने पास आ गया 1/20। कितना आ गया? 1/20। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट जो काम जो अपन को वर्क करना है वो ये करना है कि हमें क्या फाइंड करनी है? हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे CF भी बोलते हैं। तो ये फाइंड कैसे करते हैं? इसमें इसको ऐड कर दिया, फिर 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 इसको, फिर इसको, फिर इसको, सबको ऐड करते हुए चलते जाते हैं और लिख जाते हैं। लास्ट जो नंबर आता है वही अपने पास होता है नंबर ऑफ n, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू ऑफ n या वैल्यू ऑफ सिग्मा f, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है मीडियन। क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो देखो हम मीडियन फाइंड करेंगे n/2। किससे फाइंड करेंगे? n/2। तो देखो n अपने पास कितना है? 120। उसमें 2 से डिवाइड दे देते हैं, कितना आ जाएगा? 60। तो ये जो 60 है ये अपना मीडियन नहीं है, है ना। अब देखो 60 यहां फाइंड करो, 60 कहां आएगा? देखो 60 कहां आएगा? 45 से और 65 के बिटवीन, है ना। तो 60 से जस्ट बड़ी जो CF की वैल्यू है क्या है? जस्ट ग्रेटर देन, जो अपन का ये वैल्यू फाइंड आई ना, इससे जस्ट ग्रेटर अपन को क्या फाइंड करना है? CF में
फाइंड करना है। तो अपने पास आया 60, ये हो गया 65। तो 65 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास मीडियन आ गया 5। क्या आ गया 5। देखो अगर इसको जो हमने पहले वाला जो अपन ने टाइप पढ़ा था ना उसके टाइप से अगर हम सॉल्व करें तो देखो टोटल नंबर अपने पास कितने हैं, 120 हैं। कितने हैं, 120। तो देखो 120 अपने पास ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड थोड़ी है, इवन नंबर है। कैसा नंबर, इवन। तो देखो 120 का हाफ कितना होता है, n/2 60। तो देखो 60 प्लस 61 ये क्या है, टर्म में है ना, 60 टर्म और 61 टर्म में किससे डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे। अगर हमें फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो तो टोटल नंबर्स तो हमें कितने हैं, 120। अब हमें ये देखना है 60 पे और 61 पे कौन सा नंबर है। तो देखो 25 तक तो 4 है। देखो इसका मतलब क्या है कि जो 8 1 है ना वो 8 टाइम है, 2 टाइम है 10, 3 टाइम है 11, 4 है 16 टाइम। तो देखो यहां तक इनका टोटल कितना हो गया, 45। तो शुरू के 45 नंबर तक तो क्या है, 1 2 3 और 4। फिर अपने पास 46 से लेकर, कहां से, 46 से लेकर 64 तक क्या नंबर है, 5 नंबर है। क्या है, 5 5 5 5 5। और हमें नंबर लेना है 60 प्लस 61 टर्म, है ना। तो 60 टर्म भी 5 है और 61 टर्म भी क्या है, 5। तो 5 प्लस 5/2 तो 10/2 इक्वल टू क्या आ गया, 5। और 5 अपना क्या आ गया, मीडियन। ठीक है, तो ये तरीक है वही, बस इसको थोड़ा सा इजी करके सीधा सा फॉर्मूला बना दिया गया है कि n/2 आया 60। तो 60 से ठीक ग्रेटर देन अपन को CF फाइंड चेक करनी है। तो CF आ गया कितना, 60 से ग्रेटर कौन सा है, जस्ट ग्रेटर 65। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, यानी x की जो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीडियन। तो ये अपने पास है सेकेंड टाइप। जब हमें कैसा क्वेश्चन गिवन हो, अनग्रुप्ड विद फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बस ये याद रखना है कि हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फिर ये जितना लास्ट आएगा वो इसके n है, चाहे इसको भी ऐड करके देख लेना, 120 आएगा। इसको ही तो ऐड किया है हमने एक्चुअली में, देखना भी क्या है। तो 120 n/2 120/60। तो ये 60 जो है ना ये क्या आया है, ये तो अपने पास वैल्यू आई है किसकी, अपन देखो जब 120 है तो अपन क्या लगता है, एक तो n/2 फाइंड करते हैं, एक n/2 + 1। तो इसमें अपन को n/2 + 1 फाइंड करने की क्या नहीं है, नीड नहीं है। सीधा ही हम देख लेंगे 60 से जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 65। और 65 के सामने की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी मीडियन। क्यों होगी इससे जस्ट बड़ी, क्योंकि 45 से और 65 तक क्या है, 5 ही है। तो अपने पास 60 पे आ गया, 61 पे भी 5 है, 62 पे भी 5 है, 63 पे भी 5 है, 64 पे भी 5 है ना। हो सकता है 65 पे भी 5 ही हो। तो हमें तो इन दो वैल्यूओं को देखना, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो 5 + 5/2 कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो इसलिए हमें ये n/2 + 1 करने की जरूरत नहीं होती, सीधे ही हम इससे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को मीडियन लिख देते हैं और वो ही मीडियन होती है। तो एक एग्जाम्पल इसमें ये हो गया, ठीक। इसके अलावा इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपन ने फर्स्ट टाइप किया था ना उसके टाइप के, है ना। तो एक एग्जाम्पल तो ये था, ये मैंने सॉल्व करा दिया। अब जो अपन ने इससे पहले वाली जो मेथड किया था ना उसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 25। मैं सीधा ही इनको किस में लिख देता हूँ,
ऑर्डर में इनको अपन लगा देते हैं। मैं इनको अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, खुद से ही पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख देता हूँ उनको। जो बुक में क्वेश्चन गिवन है ना, उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख के ही करता हूँ। देखो असेंडिंग ऑर्डर में इसमें सबसे स्मॉल अपने पास है 20, फिर है 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32। असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं मैं इनको पहले, ठीक है, 31, 32, 34, 35। ठीक है, सबसे पहले इनको काउंट करके ये देख लो कि ये इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे हैं? इवन नंबर हैं, 10 आ गए। कितने हैं अपने पास? 10 है। तो अब हमें क्या करना होगा? वही n/2 एंड n/2 प्लस 1 का क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो 10/2, तो आगे अपने पास क्या? 5th, और ये अपने पास आ गया n/2, यानी कि 10/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। तो 5th टर्म और 6th टर्म का एवरेज, तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th एंड 6th। तो हमें करना है 28 प्लस 26 अपॉन में 2, इनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखो 54 अपॉन में 2, 27। वैसे भी देखो इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होती है ना, वही फाइंड करनी है। तो देखो 26 एंड 28 बिटवीन, इन टू वैल्यू के बिटवीन कौन सा नंबर है? 27। तो अपना आंसर आ गया 27। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब सेकंड है, इनको भी ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं सीधा ही असेंडिंग ऑर्डर में। 25, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 46। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। तो देखो सिंपल सा है, 9 है तो 4 इधर से और 4 इधर से, ये अपने पास क्या आ जाएगा? मीडियन। और हम फाइंड कैसे करेंगे? n+1/2 टर्म। तो देखो n अपने पास है 9 प्लस 1/2, 10/2 आ गई अपने पास 5th टर्म। क्या है? 5th टर्म। ये मत सोचना कि ये 5 आ गया तो ये 5 मीडियन हो गया, ये टर्म निकल के आती है अपने पास। क्या निकल के आती है? टर्म। तो 5th टर्म कौन सी है? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो अपना आ गया मीडियन 39। क्या फाइंड कर लिया हमने? मीडियन फाइंड कर लिया 39। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैंने जितने भी सारे के सारे टाइप थे वो क्या करा दिए? आपको सॉल्व करा दिए। इसमें अब तक जो अपन 17.5 में करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो अपनी अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 17.5। तो 17.5 के जो क्वेश्चन हैं वो चाहो तो आप सारे के सारे खुद से कर सकते हो। देखो फर्स्ट और सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों से हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं करा दूंगा। देखो अगर देखना चाहें तो हम कोई और जो इस बुक में नहीं है उसके अलावा एक कोई एग्जाम्पल और हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और ऐसा कोई करा देता हूँ। अपन चल रहा है 17.5। देखो एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को करा देता हूँ।
जिसमें हमें क्या गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो। क्या गिवन हो? फ्रीक्वेंसी गिवन हो। टू से लेकर 10 तक। x, फिर हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 8, 10, 12, 2, 3, 8, 10, 12, 16, 18, 8, 6, 16, 10, 8, 6, 10, 8 और 6। ठीक। अब जो नेक्स्ट है अपने पास, हम क्या फाइंड करेंगे? CF। फाइंड क्या करना है? सिंपल सा, देखो 2 and 3 5, 5 and 8 13, 13 and 10 23, ये हो जाएगा 35, 10 40, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 51, ये हो गया 61, इसमें 8 करेंगे तो 69 and 75। तो अपने पास क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 75। क्या आ गया? n अपने पास आ गया 75। अब हम फाइंड करेंगे n/2। इसमें डिवाइड दे देते हैं, तो दे दो 3, कितनी टाइम गया? 3 टाइम 6 1, तो ये हो जाएगा 7.5। कितना आ गया? 37.5। तो 30.75 से जस्ट बड़ी हमें क्या देखनी है? CF देखनी है। तो देखो 35 है और ये है 37.5। तो अपने पास इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, मीडियन अपने पास क्या आ जाएगा? मीडियन अपने पास आ गया 7। क्या आ गया? 7 अपने पास इसका मीडियन आ गया। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अब ट्राई करना 17.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की, और हर एक बच्चा जो है वीडियो देख रहा है, पढ़ रहा है, मेरे को बताया करो कि हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है ना? अगर जैसे तुम खुद कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो में तुम और एक स्टेप आगे चले जाओगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम कर लोगे, फिर भी मेरे को वो करानी होगी, है ना? तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बताना कि आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया नहीं की। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।